सैयद नूर साहब ले, जी जी। वो कहते हैं कि 2-3 करोड़ की फिल्म नहीं बनती, फिल्म 9-10 करोड़ की बनती। उन्होंने जो भी 10-10 करोड़ वाली फिल्में बनाई, फ्लॉप बनाई, वो प्रोड्यूसर वहाँ पे जिंदा नहीं रह सका, बल्कि ऐसे प्रोड्यूसर भी हैं जो दीवारें फैलान के बाहर भाग गए स्टूडियो से। फंड की बात आई तो 3 करोड़ भी ले लिया, अब फिल्म कैसे बनाएंगे वो 3 करोड़ में, वो तो कहते हैं बनती नहीं। 10-12 बंदों की लिस्ट भेजी है, उसमें सारे लोग कराची से थे और 4 लोग इधर वाले जिनको फंड दिया है उनका मुंह बंद करवा दिया है। जैसा ये माहौल बना हुआ है ना, मैं समझ रहा हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री को दफन करने के चक्कर में है। लोग 10 करोड़ की बना रहे हैं, 3 करोड़ की कैसे बनाए? जैसे सैयद नूर साहब 9-10 करोड़ की बनाते हैं, अब ये 3 करोड़ क्यों ले लिया उन्होंने? मैं ये समझझता हूँ कि जैसे अवार्ड है ना हेलो हाई, जी जी, ये फंड भी हेलो हाई की नज़र हो। क्योंकि मैं मुस्लिम मॉडल स्कूल में जब पढ़ता था, मेरे राइट साइड पे नगार सिनेमा था, लेफ्ट साइड पे मतलब थिएटर सिनेमा था और सामने पैरामाउंट सिनेमा था। 8वीं में फिर मैं सिनेमा के अंदर चला गया, फोटो सेट देखने शुरू कर दिए। फोटो सेट देखता रहा, कहानियाँ बनाता रहा कि ये विलन है, ये इसने लड़की उतारी, ये ब्लड लगा, ये पुलिस आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट जावेद यूसुफ। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत आई है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। हदायतकारी के हवाले से एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने दौर में ऐसी फिल्में बनाई, ख़ास तौर पे जब राय साहब का एक ऐसा दौर एक्शन फिल्मों का दौर था, तो उसमें एक ऐसे अंदाज से उनको पर्दा स्क्रीन पे लाए कि देखने वाले और बनाने वाले सब हैरान रह गए। जी, हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैं जी मरूफ फिल्म डायरेक्टर शाहिद राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं। आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे याद किया, मैं हाज़िर हूँ। सर आप तो याद करने के काबिल लोग हैं। मुझे राणा साहब ये बताएं कि आपका फिल्म में आना कैसे हुआ? मेरा जी ये बचपन से शौक था, क्योंकि मैं मुस्लिम मॉडल स्कूल में जब पढ़ता था बाटी चौक, तो वहाँ से जब मैं निकलता था घर के लिए तो मेरे राइट साइड पे नगार सिनेमा था, लेफ्ट साइड पे मतलब थिएटर सिनेमा था और सामने पैरामाउंट सिनेमा था। अब वो कोई भी सिनेमा नहीं रहा, एक रह गया मतलब थिएटर। तो वो मैं पहले बोर्ड देखा करता था, आहिस्ता आहिस्ता 1 साल ये करता रहा। 8वीं में फिर मैं सिनेमा के अंदर चला गया, फोटो सेट देखने शुरू कर दिए। फोटो सेट देखता रहा, कहानियाँ बनाता रहा कि ये विलन है, ये इसने लड़की उतारी, ये ब्लड लगा है, ये पुलिस आ गई, इसने गोली मारी। कहानी आप बना रहे हैं, ये स्टोरी हो सकती है, ऐसा बनेगा। देख के कहानियाँ बनाया करते थे। फिर उसके बाद हमने फिल्में भी देखनी शुरू कर दी। जब 10th में पहुँचे तो फिल्म देखनी शुरू कर दी। एक टिकट लेनी, एक मेरा दोस्त था, वो फर्स्ट हाफ मैंने देख लेना, इंटरवल पे बाहर निकलना, उसे टिकट देनी, फिर सेकंड हाफ उसने देख लेना। यानी एक टिकट पे 2 दोस्त दे रहे, फर्स्ट हाफ दे रहे, सेकंड उसने देना, फिर आपने डिस्कस कर लेना कि कहानी क्या थी। ट्यूशन के बहाने ना, ट्यूशन से यार क्या बात है, बहाने टाइम पे घर पहुंच। अच्छा, अगर हम 3 से 6 बजे घर गए हैं ना तो फिर उन्हें पता चल जाएगा। यानी ये सारी जो आपने स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाया हुआ था सिर्फ के टाइम पे घर पहुंचना है। हाँ जी, तो इसलिए टाइम पिटाई होती थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बड़ी टुकाई होती थी, पिटाई होती थी। तो इस तरह करके ना फिर रात को दोनों ने मिलके ना, मैंने फर्स्ट हाफ सुनाना, उसने सेकंड हाफ सुनाना। अच्छा किस तरह ये मसलन डायरेक्शन की तरफ आए, क्योंकि फिल्म से तो आपका ताल्लुक नहीं था, क्योंकि सारी आपकी फैमिली जो था मेरा, तो कैसे आना कैसे फिर हुआ, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई आपकी? जहाँ मैं रहता था ना जी, वहीं पे दाऊद भट्ट साहब रैश पजीर थे। अच्छा, हमारे उनका बड़ा नाम जी हाँ। तो वो हमारे सामने स्कूटर पे जाया करते थे। हम जब 5-6-7 लड़के दोस्त खड़े हुआ करते थे ना, तो उन्होंने करीब से गुजरना तो सब ने उनकी तरफ देखना, तो यार ये बंदा जो है ना, ये लड़का जो है ना स्टूडियो में काम करता है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से हमें वो क्यों मिल गया। अच्छा, उस वक्त दाऊद भट्ट की कोई फिल्म लग चुकी थी कि अभी वो असिस्टेंट थे। अच्छा, असिस्टेंट। हाँ, फिर वो उनकी फिल्म थी पहली जेलर देखा थी। अच्छा, फिर वो डायरेक्टर बन गए, उनकी शूटिंग हो रही होती थी। ठीक है। हम जब असिस्टेंट थे तब भी उन्हें जानते थे, जब डायरेक्टर बने तब भी जानते थे। ठीक है। तो वो हमारे लिए ये आसानी हो गई कि हम आसानी से उनके पास पहुंच गए और उनको अपना टीचर तस्लीम किया और उन्होंने हमें शागिर्द अपना तस्लीम किया। उन्होंने तो बतौर असिस्टेंट के साथ, हाँ, फिर एज ए असिस्टेंट उनके साथ काम किया। बतौर असिस्टेंट कौन सी फिल्म उनके साथ असिस्ट किया हमने? पहली फिल्म मैंने ना जी उनके साथ की है 18 फिल्में असिस्ट। मैं 10 साल उनके साथ रहा हूँ, असिस्ट करता रहा हूँ। तो पहली फिल्म कौन सी थी जब बतौर असिस्टेंट उनके साथ आप हुए? जो उसमें पहली फिल्म थी काला समुंदर, खत दमाग, शेरा डकैत, अच्छा, रंगबाज,
इस तरह की फिल्में थी। तो डायरेक्शन पे फिर कब आने का फैसला किया बतौर उसके असिस्ट के बाद? कितने अरसे बाद बात? लास्ट फिल्म में जो मैंने असिस्ट की ना उनके साथ, वो थी पुत्र शहीदा जी, और वडेरा। बड़ी फिल्में दोनों। हाँ जी। उसके बाद मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा कि जी इस तरह फिल्म बनानी है, तो मैंने बाकायदा अपने टीचर साहब से, दाऊद भट्ट साहब से, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे इजाज़त ली और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे इजाज़त दी, मुझे गले में लगाया। उन्होंने कहा यार यही काम करने आए हुए हो और तुम कौन सा काम करते हो, करो फिल्म, कोई मसला हो तो मुझे बताओ। वाह, बड़े दिल के आदमी थे। तो वो मैंने फिर उस वक्त मौले जट का दौरा था। हाँ जी। तो मैंने वेस्टर्न स्टाइल फिल्म शुरू कर दी। अच्छा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बातें की, मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैं अपने काम में चलता रहा, लगा रहा। फिल्म कंप्लीट हो गई, आखिरकार उसकी रिलीज डेट आ गई। जब रिलीज डेट आई तो वो ईद थी। ईद पे फिल्म लगाने लगे तो वो हर बंदा कहे कि यार ये तो बड़े घोड़ों की रेस है, आप तो रोंदे जाओगे पाँव में। तो कौन कौन सा थे वो जो जिनके वो कह रहे थे कि जी इतने बड़े हैं? उसमें सारे बड़े लोग ही थे जो कह रहे थे। तो उनमें चूंकि फिल्में वाकई बड़ी थी और डायरेक्टर भी बड़े थे। कौन कौन से डायरेक्टर नाम बताइएगा? वो जी मैडम बावरी थी, नजरुल इस्लाम साहब, दादा के बड़े डायरेक्टर थे, बड़े प्रोड्यूसर थे, सजाद गुल साहब। और दूसरी फिल्म ईद का बादशाह जान मोहम्मद जुमा, रूप की रानी। तीसरी फिल्म बलावल, कैफी साहब डायरेक्टर। क्या बात, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे। फिर चौथी और पांचवी दो फिल्में हैदर चौधरी साहब की थी, वो भी उस टाइम पे बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़ा नाम। हाँ जी। जबरदस्त और मिस अल्लाह रखी। क्या बात है। तो छठे नंबर पे मैं कालका आ गया। तो बस वो मेरा नाम इसी तरह लेते थे, काका बाका काका। हाँ। इतना सारा कुछ। तो सेल में कैसे मिल गए? जब इतने बड़े लोग थे, उस वक्त सिंगल स्क्रीनें थी, तो हमें वो जो सिनेमा बच गए थे ना, अच्छा, जो फिल्मों के बाद, अच्छा वो हल्के, यानी मेन सेल में वो लगी तो बाकी जो एक दो बच गए उसमें आपको मिल गई। कैपिटल सिनेमा जो है ना मेन नहीं होता था। अच्छा, ये तो सेकंड में होता है। हाँ, तो हमने उसे मेन बना लिया। अच्छा जी। यानी कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, फिल्म अच्छी है ना, यानी तो आप भी हो तो फिल्म चलेगी। ठीक। तो लेकिन वो पहले शो पे भी नहीं किसी ने माना, दूसरे पे भी नहीं माना, फिर 9 वाले शो पे ना सब ने कहा कि वेरी नाइस, हर तरफ कालका की आवाज है, ले जाओ आप। अच्छा, विन कर गए। हाँ, बस वो अल्लाह ने वहां से सुन, यानी उससे फिर चल काम चला। अच्छा जी, आइडिया जो वेस्टर्न था आपके ख्याल कैसे आया? क्योंकि उस वक्त जिस तरह कि आप फिल्में बताया, तो क्या डिजाइन बनाया हुआ था कि जब फिल्म करेंगे आइडिया ये बनाया हुआ था कि मैं इस तरह इसको करूंगा? नहीं, मैं फिल्में तो पाकिस्तानी देखता था। हाँ जी। या मैं हॉलीवुड की फिल्में देखता था। तो मेरे जहन में वो थोड़ा सा ना वो फ्रेमिंग वो इस तरह करके वो थोड़ा नक्श था मेरे जहन में, इंग्लिश फिल्म की तरह हॉलीवुड स्टाइल में। तो उसमें डायलॉग बहुत कम है, ज्यादातर वो ट्रीटमेंट ही है। ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा। तो राय साहब को जब आपने जो आइडिया सुनाया तो उनको कैसा लगा था? मतलब उन्होंने कोई, क्योंकि वो कहते हैं उनका क्या रद्द अमल था, यानी जब उसने रिएक्शन? वो सुन के बड़ा खुश हुए। किस वाले से भी? चलो कोई नया अंदाज है कि उन्होंने स्टाइल, यार आपने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई है, वेरी नाइस, बहुत वेरी गुड। तो गेटअप भी पसंद आया उनको? गेटअप, हाँ, बाद में गेटअप में चेक कराया, इस तरह सारी चीजें चेक कराई उनके लिए बिल्कुल। जैसे जैसे मैं उन्हें बताता गया, जैसे जैसे दिखाता रहा चीजें, वो बड़ा खुश होते रहे और उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से मेरा काम किया, स्पेशली पेन लेके, सोच के, समझ के। अच्छा, वो फिर आप, अच्छा एक चीज़ और थी, राय साहब के साथ तो तकरीबन आपकी भी माशाल्लाह बेशुमार फिल्में हैं, जिनमें मैं ये कहते हैं कि हिजरत है, उसके अलावा अफगान मुजाहिदीन पे बनाई थी। हाँ, वो बनाई थी आपने। फिर आपने एक फिल्म बनाई थी यार जानवर का, वो बड़ा एक राय साहब की डेथ के बाद बनी। गब्बर सिंह थी, गुंडा थी और गुंडा बहुत अच्छी मुझे फिल्म लगी आपकी। वो गुंडा का बड़ा अच्छा कांसेप्ट, बहुत अच्छा था बोला। और ये पहली फिल्म जो मेरी है कालका, ये नेशनल अवार्ड में गई थी 92 में, ठीक, जब वो मोहतरमा बेनजीर साहिबा आई थी। टोटल कितनी फिल्में डायरेक्ट की सर? मैंने वो 30-35 कर ली। 30-35 फिल्में कर ली। अच्छा, आपकी गुंडा फिल्म जो थी, मुझे कभी कभी वो देखते हुए एक अंदाजा हुआ था कि ये कहीं वास्तव जो थी, वास्तव कॉपी थी गुंडा की। गुंडा मैं वो 1994 में बनी है, रिलीज हुई है। हाँ जी।
तो वास्तव जो है ना वो काफी लेट बनी। क्योंकि उसमें जब पहला सीन फ्रेम ओपन हुआ मैंने उस वक्त से देखा, मैं कहा यार ये फिल्म जो है ना, क्योंकि यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है। वैसे तो उन्होंने ना ये वांटेड भी अडॉप्ट की हुई है कालका से की हुई है। अच्छा, हाँ जी। ये आप नई बात बता रहे हैं। तो अभी सर एक दूसरा राय साहब के साथ भी आपने काम किया आपने, लेकिन मैं देखा कि फिल्मों में कहीं ना कहीं आपको फेस नया भी कहीं कहीं लाते रहे। हाँ, काफी लोग इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मसल जैसे वो नरगिस साहिबा हैं, हाँ जी, उनकी पहली मर्तबा मैंने ही उन्हें लिया था। अच्छा, हाँ जी। कौन सी फिल्म थी वो? नागन सवेरा, नागन में पहली फिल्म है उनकी पहली। अच्छा, फिर उसके बाद शफकत चीमा साहब ये कालका में इंट्रोड्यूस करवाए थे एक अच्छे रोल में, यानी मेरे बेहतरीन रोल वही था। उसके बाद फिर वो बाकी फिल्मों में जी। फिर अपना उसके बाद यार चंदबरगा में वो लड़का था एहसन राणा। हाँ जी बिल्कुल, म्यूजिक बहुत बड़ा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था वजाहत अख्तर साहब का। फिर उसके बाद वहीद मुराद के बेटे जो आदिल मुराद है, हाँ जी, राजा साहब फिल्म बनाई है, राजा साहब, सॉरी 1996 में। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था राजा साहब में उनको? वो एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा था। उसकी वजह क्या थी? लाहौर में 3 दिन बारिश हो गई, अच्छा, नहर टूट गई, इकबाल टाउन जहाँ पे आप बैठे हाँ जी, हैं ये स्टूडियो डूब गए, सारा कुछ डूब गया। अच्छा, हाँ, 15 दिन तो पानी खड़ा रहा, 15 दिन लोग पानी अपने घरों से निकालते रहे। तो वहाँ पे फिल्म लगी थी इसलिए वो बारिश की नजर हो गई। एक्टर कैसा लगा था आपको? उसमें था, उसमें कोई करंट था अपने बाप की तरह? उसमें बाप की तरह नहीं था, अगर होता तो वो जरूर आज चल रहा हो। ये आइडिया किसका था उनको फिल्म में लेने? प्रोड्यूसर का, क्या आपने दिया उनको इसमें? नहीं, हम ऐसा है कि हम गए थे कराची जुनैद जमशेद को लेने के लिए। तो जुनैद जमशेद साहब का शेड्यूल बड़ा टाइट था, 3 महीने इधर, 2 महीने इधर, 1 महीना उधर। अच्छा, जुनैद जमशेद को लेना चाह रहे थे? अच्छा, ये आप नई बात बता रहे हैं। हाँ, वो फिल्म में पहले वो थे नहीं, मतलब वो हुआ ही नहीं उनसे ना। उनके वाले साहब ने बताया कि जी ये अगले महीने इधर चला जाएगा, उससे अगले महीने इधर चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ में वहाँ होगा, फिर वो 3 दिन के लिए आएगा, फिर चला जाएगा, इस तरह करके था। तो वैसे राजी हो गया था? राजी हो गया था, लेकिन वो हमें सूट नहीं करता था ना, 2-3 माह के बाद 1 दिन 2 दिन देना। तो हम चाह रहे थे कि एट ए टाइम, एक ही टाइम में फिल्म बना। अच्छा, ये राय साहब और यूसुफ खान साहब दोनों बड़े नाम, इनके बारे में कई चीजें सामने आती हैं कि खासतौर पर खान साहब जो ना बड़े सख्त थे और इनके हवाले से भी बड़े सख्त बातें कर देते हैं उनमें था। तो कहीं तो आप तो खुद काम करते हैं, तो ये कहाँ तक हकीकत है इसके अंदर? खान साहब सख्त मिजाज जरूर थे, लेकिन जो उन्होंने फैसले किए, जो एक रूप दबदबा था एज ए आर्टिस्ट एसोसिएशन चेयरमैन के, वो उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए। तो थोड़ी सी सख्त तबीयत थी। तो अगर वो किसी को कुछ कह लेते थे तो राय साहब जो है ना वो बड़े ग्रेट आदमी थे। वो मैंने भी अगर कुछ कह दिया ना तो उन्होंने बस ऊपर देखना है, कहना अल्लाह अकबर, बस गुस्सा खत्म हो जाना। यानी ये जो बातें हम सुनते रहते हैं कि जो उनके आपस में ये था, वो उनको पसंद नहीं करते थे। ये देखिए, वो इस तरह है कि खान साहब किसी को पसंद करें ना करें, लेकिन राय साहब ने कभी जवाब नहीं दिया। अच्छा, राय साहब बहुत ग्रेट आदमी, बहुत प्यार करने वाले। यही उनकी कामयाबी की वजह समझते हैं? मैं समझता हूँ यही वजह। वो पीएन से लेके ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक सबके नाम उनको याद थे। जितने बिजली वाले थे, लाइटमैन, कैमरामैन, कैमरा असिस्टेंट, सभी उनसे प्यार करते थे। अच्छा जी, ये फिल्म इंडस्ट्री जवाल की ऐसी जगह पे चल पड़ी कि सैल में तो ख़त्म हो गए, स्टूडियो भी करीबन एक था हमारा, वो भी ख़त्म, एक ही रह गया। इस सारे मामला की क्या वजह हुई कि ये सारा कुछ ख़त्म हो गया? ये चंद डायरेक्टर हैं जिनका वो हर जगह पे कहते हैं कि जी जस्ट लाइक सैयद नूर साहब ले लें जी, वो कहते हैं कि 2-3 करोड़ की फिल्म नहीं बनती, फिल्म 9-10 करोड़ की बनती। किसी हद तक ठीक भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो भी 10-10 करोड़ वाली फिल्में बनाई, फ्लॉप बनाई, वो प्रोड्यूसर वहाँ पे जिंदा नहीं रह सका, बल्कि ऐसे प्रोड्यूसर भी हैं जो दीवारें फैलान के बाहर भाग गए स्टूडियो से। फंड की बात आई तो 3 करोड़ भी ले लिया, अब फिल्म कैसे बनाएंगे वो 3 करोड़ में? वो तो कहते हैं बनती नहीं। अच्छा, ये फंड पे ही बात मैं आपसे करूँगा, पंजाब फिल्म फंड, इसको आप इक़्तिदाम को किस नज़र से देखते हैं? ये भाईजान हमेशा यही हुआ है, मैंने तो यही देखा है, हमेशा नाइंसाफियाँ हुई है, हमेशा से इसी तरह ही हुआ है।
ये एक्चुअल फिल्म है, फंड है पंजाब फिल्म फंड जी ठीक है। ये कोई वफाक ने नहीं दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने दिया। ठीक है। तो इसकी जो तरतीब है ना इस तरह होनी चाहिए थी कि सबसे पहले पंजाब के लोगों को कंपनसेट करते, उसके बाद भले आप सिंध में भी दें, KPK में भी दें, पूरा पाकिस्तान हमारा अपना है, सारे हमारे भाई हैं, हम किसी से नाराज़ नहीं हैं, सबसे खुश हैं, सारे हमारे भाई हैं। लेकिन इन्होंने तरीकाकार जो है ना वो नहीं ठीक रखा, वो मशकूक हो गया। वो किस तरह मशकूक हुआ, वो जरा वाज़ह करना। वो देखें ना, इसमें जो पहले इन्होंने 10-12 बंदों की लिस्ट भेजी है, उसमें सारे लोग कराची से थे ठीक, और 4 लोग इधर वाले जिनको फंड दिया है उनका मुंह बंद करवा दिया है कि ये ना बोले। मुंह बंद किया? हाँ, मुंह बंद करवाया कि ये बोले ना। अच्छा जी। तो बाकी जो लोग हैं ना वो उन्होंने सिंध उसको दे दिया। शहीद हो गया दूसरे जो है। ये क्राइटेरिया कैसा था, किस तरह इनको ये दिए गए हैं? मतलब इसके ऊपर क्राइटेरिया ये था कि पहले था 5 साल में 3 साल में जिन लोगों ने फिल्में बनाई ना उनको देना है। ठीक है। उसमें कोई आता ही नहीं था, उसमें सिर्फ सफदर मलिक साहब आते थे और अल्तमश भट्ट साहब आते थे। ठीक है। वो जो मैंने 30 फिल्में बनाई हैं वो अलग की बात है, लेकिन 2023 में मैंने फिल्म बनाई लाहौर कलंदर, 2026 में मैंने बनाई इश्क़ लाहौर, ये 2026 में 25 में इश्क़ लाहौर, और ये 26 में मैंने बनाई उफ ये साली। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरा बनता था, ठीक है। हाँ जी, फिर इन्होंने क्राइटेरिया 20 साल का कर दिया। ठीक है। तो 20 साल में तो मेरी काफ़ी फिल्में हैं। जो लिस्ट दी है उसमें चंद लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक फिल्म भी नहीं की, वो आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो ज्यादती है। वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मरियम साहिबा से, अपने CM साहिबा से, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, उन्होंने बहुत ख्याल रखा है हमारा जी। वो उनके नीचे गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, वो उनके नीचे गड़बड़ है। उन्हें तो नहीं पता ना किसने कौन सी फिल्म बनाई, उन्होंने दे दिया, उन्होंने इनको फंड दे दें, फिल्म इंडस्ट्री पंजाब फिल्म को फंड दे दें ताकि कोई फिल्में बने। वो कह रही थी कि फिल्म ये जो गिरी हुई है ना, मैं इन्हें ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, ऊपर उठाना चाह रही, इस फिल्म को मैं ऊपर उठाऊंगा। सर ये जरूरी भी है, उसकी बजाय देखे ना। लेकिन अब ये जैसा ये माहौल बना हुआ है ना, मैं समझ रहा हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री को दफन करने के चक्कर में है लोग। ठीक, ये तो इस तरह फिल्म को दफन कर देंगे, इसके बाद फिल्में नहीं बनेंगी। यानी ये फिर आखिरी मौका है हमारे पास, उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई, फिर ये नहीं हम कह सकते कि हमें जी हमारा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। पता नहीं किन लोगों को पैसे दे रहे हैं। आपको शायद इल्म हो कि अली जफर जो है सुना, उसने वापस दे दिए पैसे, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। यही सुनीद है कि उन्होंने चेक वापस कर दिया, क्योंकि वो 24 लाख की फिल्म बना रहा है, तो वो 3 करोड़ की 24 करोड़ की बना रहा है, 3 करोड़ की कैसे बनाए? जैसे सैयद नूर साहब 9-10 करोड़ की बनाते हैं, अब ये 3 करोड़ क्यों ले लिया उन्होंने? क्योंकि वो खुद कह रहे 10 करोड़, वो तो खुद कह रहे 10 करोड़ की फिल्म बनती। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जब पैसे देने से फिल्में बन जाएंगी, चलो यही छोड़ें, आप प्रोड्यूसर सोचते हैं अगर ये पैसे दे भी नहीं तो क्या इससे बहाली हो जाएगी आपकी फिल्म इंडस्ट्री? मैं समझता हूँ कि अगर ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चे दिल से अगर आप 3 करोड़ से फिल्म बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। और बनेगी 30-40 फिल्में बनेगी, तो ये सारे लोग खुद ब खुद चेन एक बन जाएगी। गवर्नमेंट ने कौन सा पैसे वापस ले लें? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि भाई आपका भला हो जाए, फिल्म इंडस्ट्री का भला हो जाए। देखिए, जो बंदे, मैं अगर कोई नाम मिस कर दूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके हक में नहीं हूँ। मैं तो जो बंदे रूटीन में काम कर रहे हैं, जैसे अल्तमश भट्ट साहब हैं, सफदर मलिक साहब हैं, मलक प्रोडक्शन, मलक मुश्ताक साहब हैं जी जी जी, मियाँ मुबशर साहब हैं, मोहम्मद सरवर साहब हैं जी बिल्कुल, जुल्फ़कार अली बाना साहब हैं जी बिल्कुल, हाँ जी, इस तरह बहुत सारे हैं जिनके क्रेडिट पे काम है और वो कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत फिल्में बनाई ना, उनको ये पैसे देने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जैसे अवार्ड है ना हेलो हाई जी जी, ये फंड भी हेलो हाई की नजर हो गया। हाँ, यानी आपको नजर आ गया ये हेलो हाई है, यानी आप इसे नहीं देंगे तो ये हेलो हाई फंड हो गया ना। हाँ जी। फिल्म अगर बन भी जाती है, आपका उसका रेवेन्यू किस तरह? उसका वो एक मैप बनाया है हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन। अच्छा। वो सिंगल सिनेमा भी बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी। और हम ये डिजिटल सिनेमा में भी फिल्म लगाएंगे, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमा में भी वो डिस्कशन चल रही है। अच्छा। मरियम औरंगजेब साहिबा से। अच्छा जी। तो वो कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, सिंगल सिनेमा भी आ जाएंगे, फिल्म सिटी भी बनेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर बदनज़मी ना हो, प्लीज शफाफ किस्म का फंड जो है ना उन बंदों को दिया जाए जो इस काबिल है, जो फिल्म बनाएंगे, जो काम करें।
जो आप बता रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि ये तो बस ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह हो रहा है, जिस तरह नाइंसाफियां हो रही हैं, तो ये तो आप रास्ता बंद करने की तरफ जा रहे हैं। वो शुरू से ही पता है क्या है, चंद लुटेरे मेरे वतन को घेरे। हाँ जी, ठीक है ना जी, ये होता है और शुरू से होता है। सर एक तो मैंने तो यही देखा कि हम खड़े रह गए और जिंदगी हमारे करीब से गुजर गई। फिल्म का रेवेन्यू तो सिर्फ आपकी सैलमाओं से तो नहीं आना, तो आप बाहर की मार्केट क्यों नहीं देखते? तो माजी में भी को प्रोडक्शन होती रही, को प्रोडक्शन होती है रही। बाहर की मार्केट का ये है कि मेरी लाहौर कलंदर यूके में रिलीज हुई, अच्छा, और ये उपजे सालियां यूके में और दुबई में रिलीज। कैसा बिजनेस रहा वहाँ पे उनका? वहाँ पे अच्छा बिजनेस रहा। नहीं, अभी को प्रोडक्शन की हम बात करते को हैं, प्रोडक्शन की पहले को प्रोडक्शन किया करते थे, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या वो भी हमारी अपनी बदनज़मियां जो है, बदनज़मियां है। मार्केट बहुत बड़ी बन गई थी आपकी, मार्केट बड़ी मार्केट है, क्यों नहीं? तो अब उस पे क्यों नहीं अभी काम क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि इसका जो है ना जी, एक सारे मिल के बैठे हैं और इसका प्रोग्राम के तहत चले कि भाई ये इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, तो फिर ये काम होगा। ये मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा। राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के हमारे पास आए, इतनी खूबसूरत बातें हुई। तो अपने जो फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं ऐसे, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो मैंने पहले भी गुजारिश की है कि इसी तरह जिन्होंने NCA या किसी और जगह से, किसी और इंस्टीट्यूट से फिल्म पढ़ी है, थ्योरी तो उन्होंने पढ़ ली, सीख ली, अब प्रैक्टिकल की ज़रूरत है उन्हें चाहिए। हर सेक्शन से ना एक एक दो बच्चे एक एक डायरेक्टर के साथ टाइम करें और उनकी शूटिंग अटेंड करें। प्रैक्टिकल भी उनके पास हो जाएगा ना, तो ये हमारा आने वाला टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त है और उन्हें आना चाहिए। बड़ी देर कर दी उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।